वन सेकेंड। चलिए, तो हम सेक्शन 280 पे आ गए। सेक्शन 280 इज अबाउट रश नेविगेशन ऑफ वेसल। देखिए, अभी सेक्शन 279 पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था रश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। यहाँ पे है रश नेविगेशन ऑफ वेसल। वेसल का मतलब होता है कोई जहाज, ठीक है। द लास्ट सेक्शन डील्स विद पब्लिक वेज ऑन लैंड एंड दिस सेक्शन डील विद वाटर वेज। इसका पिछला सेक्शन जो था वो रोड पे हो रहा था, पब्लिक वे पे हो रहा था, लेकिन लैंड पे ये हो रहा है वाटर वे पे। अगर वाटर वे पे यानी कि इनलैंड नेविगेशन की बात कर रहे हैं, इनलैंड नेविगेशन का मतलब सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर अंदर की बात कर रहे हैं हम। हाँ, हम अपनी कंट्री के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर कोई व्यक्ति अगर रश और नेग्लिजेंट नेविगेशन करता है ऑन हाई सी, देन इट इज नॉट पनिश्ड अंडर दिस कोड बट अंडर सर्टेन स्पेशल स्टेट्यूट्स। अगर आप किसी बड़े समुद्र के ऊपर जो कि दूसरी कंट्री जाने वाला है, वहां की किसी जहाज पे आप रश नेविगेशन कर देते हो। रश नेविगेशन का मतलब होता है कि आप कुछ इस तरीके से उस वेसल को नेविगेट कर रहे हो, उस वेसल को चला रहे हो कि उससे किसी ह्यूमन लाइफ को डेंजर लगे या किसी को इंजरी पहुंच सके या किसी व्यक्ति की जान जा सके। इस तरीके से जहाज को चलाना ये रश नेविगेशन ऑफ वेसल कहलाता है। लेकिन ये जहाज आपने अगर हाई सी पे चलाया है, यानी एक ओशन पे चलाया है, समुद्र पे चलाया है, जो कि आप दूसरी कंट्री जाने के लिए यूज करते हो, उसको इनलैंड नेविगेशन नहीं बोलते, वो सेक्शन 280 में नहीं आएगा। लेकिन अपनी ही कंट्री के अंदर अगर आप कोई नाव वगैरह चलाते हो या जहाज वगैरह चलाते हो जिसमें आप ऐसा रश नेविगेशन करते हो, तो फिर आप सेक्शन 280 में पनिशेबल रहोगे। 6 महीने का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, आपको 1,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, दोनों भी आप पे लगाया जा सकता है। फिर बात करते हैं सेक्शन 281 की, एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क ऑफ बॉय। यानी कि कोई ऐसा लाइट आपने लगाया है, कोई ऐसा मार्क आपने लगाया है, कोई ऐसा बॉय आपने लगाया है जो आप किसी नेविगेटर को मिसलीड करने के पर्पज से लगा रहे हो। यानी कि ये तीनों चीजें ना वो जहाज चलाने वाले को सिग्नल देने के लिए की जाती है। तो आपने इंटेंशनली, हाँ इंटेंशनली, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटेंशनली किया जाता है। इंटेंशनली आपने किसी को फॉल्स लाइट दिखाया है या कोई फॉल्स मार्क दिखाया है इस व्यू से कि वो मिसलीड हो जाएगा, इस व्यू से कि वो रास्ता भटक जाएगा, आपने सेक्शन 281 में ऑफेंस किया है। आपको यहाँ पे 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिलेगा या फाइन मिल सकता है या दोनों मिल सकते हैं। देखिए ऑफेंस की जो इंटेंसिटी है कितनी बढ़ गई, एकदम से सीधे 7 साल पहुंच गया है। जबकि कुछ देर पहले तक सिर्फ 6-6 महीने के ऑफेंसेस इसमें आ रहे थे, अब सीधे एक ऑफेंस इसमें ऐसा आया जो 7 साल तक जा रहा है आपकी सजा को लेके, जो कि है
सेक्शन 281। तो इसको याद रखना कि वो कौन सा ऑफेंस है जो सबसे ज्यादा सजा लेके आया इस चैप्टर के अंदर, 281। ठीक है, क्या है वो ऑफेंस? इंटेंशनली किसी को फॉल्स लाइट दिखाना, या कोई फॉल्स मार्क दिखाना, या कोई ऐसा चीज दिखाना जिससे कि वो नेविगेटर की हेल्प करने के लिए होती हो, बट आप उसको गलत तरीके से बता रहे हो, उसको मिसलीड करने के लिए गलत बता रहे हो, ताकि वो उस जगह पे चले जाए, हो सकता है उसकी मृत्यु भी वहां पे हो जाए। 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। फिर आता है सेक्शन 282, कन्वेइंग पर्सन बाय वाटर फॉर हायर इन अनसेफ और ओवरलोडेड वेसल। देखो ये सेक्शन अप्लाई होता है उस पे जो व्यक्ति किसी को जहाज से या पानी के रास्ते से छोड़ने की कोशिश करता है। छोड़ना मतलब जैसे कि अपन टैक्सी वगैरह होती है ना, जो रोड पे आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ती है, ऐसे कोई व्यक्ति को अगर नाव से या फिर किसी जहाज से कहीं पे छोड़ने के लिए कोई व्यक्ति बिठा लेता है, जबकि वो जानता है कि ये वेसल अनसेफ है या ओवरलोडेड है। देखने वाले को नहीं पता होता है कि कौन सा वेसल ओवरलोडेड है और कौन सा नहीं। तो दिस सेक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेग्लिजेंस ऑफ कॉमन कैरियर बाय वाटर। इसको कॉमन कैरियर कहा जाता है कि वो लोग जो वाटर वे से आपको कैरी करते हैं, सामान को कैरी करते हैं, लोगों को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उनकी नेग्लिजेंसी से आपको बचाने के लिए सेक्शन 282 बना है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति नोइंगली और नेग्लिजेंटली अगर आपको कन्वे करता है या आपको हायर के लिए, किराए के लिए आपको अपने जहाज में बिठा लेता है, और ऐसे जहाज में बिठा लेता है जो कि उसको पता है कि बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो चुका है, और इतना ओवरलोड हो चुका है कि वो आपकी लाइफ को डेंजर कर रहा है, आपकी लाइफ को खतरे में डाल रहा है, हो सकता है वो जहाज डूब जाए आगे जाके। तो यहाँ पे उस व्यक्ति ने क्या किया, सेक्शन 282 का ऑफेंस किया। एक चीज होती है कि देयर इज नो प्रोविजन इन द कोड फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ कॉमन कैरियर बाय लैंड। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यार ये चीज अगर जहाज में हो सकती है तो ये चीज रोड पे भी तो हो सकती है। कोई बस वाला भी तो आपको बस में बिठा सकता है जबकि वो बस ओवरलोडेड है, जो कि एक्चुअली होता ही है। बस ओवरलोडेड है, उसके बाद भी बस वाला आपको बिठा रहा है कि बैठ जाओ छोड़ देंगे। तो उसके लिए आईपीसी में कोई ऑफेंस नहीं है। जैसे कि जहाज में अगर ओवरलोडेड जहाज में आपको बिठा लेता है उसका ड्राइवर, ड्राइवर नहीं बोलेंगे उसको, कोई पर्सन बोल दो आप, वो ओवरलोडेड जहाज में बिठा लेता है या फिर अनसेफ जहाज में बिठा लेता है, तो उस पर तो सेक्शन 282 लग जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपको रोड पे ओवरलोडेड बस में या ओवरलोडेड ट्रक में बिठा लेता है, ओवरलोडेड टैक्सी में बिठा लेता है, तो उसके लिए आईपीसी में कोई प्रोविजन नहीं दिया है। चलो बात करते हैं 282 की। 6 महीने का इंप्रिजनमेंट, 1000 रुपए का फाइन, दोनों वही सेम चीज वापस इसमें रिपीट हो गई। अब आते हैं अपन सेक्शन 23 पे, डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन। अब देखो ये 283 एक ऐसा सेक्शन है जो लैंड पे भी अप्लाई होगा और नेविगेशन पे यानी पानी में भी अप्लाई होगा। इस चैप्टर में हमने लैंड का अलग पढ़ा, रोड का अलग पढ़ा, लेकिन एकमात्र सेक्शन 283 ऐसा है जो कि पब्लिक वे पे और नेविगेशन लाइन पे दोनों पे एप्लीकेबल है। मतलब आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा सेक्शन है जो दोनों पे अप्लाई होता है, वो सेक्शन 283 है। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप या तो किसी पब्लिक वे पे या किसी पब्लिक लाइन ऑफ नेविगेशन पे खतरा उत्पन्न करते हो या बाधा उत्पन्न करते हो, डेंजर या ऑब्स्ट्रक्शन करते हो। The offense punishable under this section is the nuisance of causing obstruction in a public way or navigable river or canal। यानी कि किसी पब्लिक रास्ते पे, किसी नेविगेबल रिवर पे या किसी कैनाल पे आप कोई ऑफेंस कर रहे हो, ऑफेंस ऑफ न्यूसेंस, यानी एक तरह का डिस्ट्रक्शन या एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या एक तरह के डेंजर चीज को आप वहां पे कर रहे हो। इंग्रेडिएंट देख लेते हैं इसके। अ पर्सन मस्ट डू एन एक्ट और ओमिट टू टेक ऑर्डर विद एनी प्रॉपर्टी इन हिज पोजीशन और अंडर हिज चार्ज। या तो कोई एक्ट कर रहे हो आप इसमें या कोई ओमिशन आप कर रहे हो, और वो जो एक्ट या ओमिशन आप कर रहे हो वो इस तरह का है कि उससे किसी को डेंजर हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकती है किसी व्यक्ति को जो कि उस पब्लिक रास्ते से जाएगा या जो कि उस नेविगेशन से जाएगा। यानी आपका कोई एक्ट या ओमिशन जो किसी को पब्लिक वे में डेंजर पोजीशन में लेके जा सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, इंजरी क्रिएट कर सकता है, या फिर नेविगेशन में वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके एक्ट या आपके ओमिशन से, तो आप यहां पे सेक्शन 23 का ऑफेंस कर रहे हो। इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव दैट एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल वाज एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टेड और नॉट। ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है प्रूव करना कि आपके ऑब्स्ट्रक्शन से किसी को कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो। आपने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया, आपने डेंजर चीज क्रिएट कर दी, आपने न्यूसेंस कर दिया, अब चाहे उससे किसी को हुआ हो या नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने सेक्शन 283 का ऑफेंस कर दिया। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं इसका आपको। एक ट्रैक्टर था जो फर्टिलाइजर लोडेड था उसके पीछे, और उसको नेग्लिजेंटली पार्क किया हुआ था रोड पे। उसके ड्राइवर ने बिना किसी सिग्नल के कि हमने इसको यहाँ पे पार्क किया है, उसके ड्राइवर ने उसको रोड पे पार्क कर दिया था। पीछे से 3 लोग बाइक पे बैठ के आ रहे थे, तेज स्पीड से रोड था, क्योंकि उनको नहीं दिखा कि यहाँ पे कोई ट्रॉली पार्क की हुई है या कोई ट्रैक्टर पार्क किया हुआ है। वैसे ट्रैक्टर अगर आप रोड पे पार्क करते हो तो आपको अपने इंडिकेटर्स देना होते हैं, दोनों येलो वाले टिक 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 करते हैं वो देना होते हैं, या फिर कुछ भी सिग्नल आपको देना होता है, खराब हो जाता है तो आपको वो टिक 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 सिग्नल देना पड़ते हैं। बट क्या है कि आपने यहाँ पे ट्रैक्टर लगा दिया, नेग्लिजेंटली लगा दिया, बीच रोड पे लगा दिया, कोई सिग्नल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, पीछे से 3 लोग बाइक पे बैठ के आ रहे थे, वो आए और उसमें आके ठुक गए और उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई। अब उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई तो जो ट्रैक्टर वाला है उस ट्रैक्टर वाले के ऊपर सेक्शन 283 का सेक्शन लग गया।
क्योंकि देखो वो ट्रैक्टर चला तो रहा नहीं था, तो रश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग तो उसके ऊपर लगा नहीं सकते। तो उसके ऊपर लगेगा क्या, उसके ऊपर लगेगा पब्लिक वे में ऑब्स्ट्रक्शन करने का। एक रोड था, वो उस रोड पे बीच में उसने अपना ट्रैक्टर पार्क कर रखा था, यानी कि पीछे आने वालों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया। पीछे आने वालों को चोट लग सकती थी, लग गई। तो यहाँ पे उस व्यक्ति के ऊपर, ट्रैक्टर वाले के ऊपर सेक्शन 283 का ऑफेंस बन गया। वो व्यक्ति इतना बड़ा वाला निकला कि हाईकोर्ट तक चले गया अपने ऊपर के वो प्रोसीडिंग को क्वाश करवाने के लिए कि मेरे ऊपर ये सेक्शन बनता ही नहीं है। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने मना कर दिया उसको क्वाश करने से और कहा कि आप पनिशेबल हो सेक्शन 283 में, आपके आपने ऑफेंस किया है। खैर इसमें पनिशमेंट इतनी कम है कि उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, फिर भी हाईकोर्ट तक चलेगा। 200 रुपए तक का जुर्माना मात्र, कोई इंप्रिजनमेंट नहीं, सिर्फ 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो सेक्शन 283 याद रखना। सजा चाहे कितनी भी कम हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऑफेंस है उससे फर्क पड़ता है, तो आप उसको याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 284 के। अब देखो जितने भी गाड़ी वाड़ी चलाने वाले ऑफेंस है ना, वो सब खत्म हो गए। अब वापस से हम नेग्लिजेंसी पे आ जाते हैं। 284, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंसेस। पॉइजनस सब्सटेंस आपके पास रखना इलीगल नहीं है, बट पॉइजनस सब्सटेंस आपके पास रखना और उसके साथ नेग्लिजेंटली रहना, ये ऑफेंस है। आप अपने पास जहर रख के बैठे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जहर इस तरह से रख के बैठे हो, इतने नेग्लिजेंटली रख के बैठे हो कि कोई आके उस जहर को खा सकता है, कोई आके उस जहर को उठा सकता है, कोई आके उस जहर को खा के मर सकता है, आप सेक्शन 284 का ऑफेंस कर रहे हो। Whoever does with any poisonous substance any act in any manner so rash or negligent as to endanger human life or to likely to cause hurt or injury to any person, वो व्यक्ति सेक्शन 284 का ऑफेंस करता है। या फिर a person in possession of a poisonous substance should have negligently omitted to take such order with it as is sufficient to guard against any probable danger to human life from the substance, वो व्यक्ति जिसके पास जहर का पोजीशन है, वो व्यक्ति जिसके पास कोई पॉइजनस सब्सटेंस का पोजीशन है, उस व्यक्ति को उस पॉइजनस सब्सटेंस को सबसे बचा के रखना चाहिए, पूरी केयर उसकी करना चाहिए ताकि वो किसी के हाथ ना लगे। पर वो व्यक्ति उस पॉइजनस सब्सटेंस को इतने नेग्लिजेंटली रख रहा है, उसकी कोई केयर नहीं कर रहा है, इतने नेग्लिजेंटली रख रहा है कि कोई भी व्यक्ति आके उस जहर को उठा सकता है, यानी कि किसी की ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो सकता है, खतरा हो सकता है। It is not necessary that the negligent omission should be followed by any disastrous consequence. ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपकी जो नेग्लिजेंसी है जहर को रखने के लिए उस व्यक्ति से कोई डिजास्ट्रस कंसिक्वेंस हुआ हो। यानी फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई जहर है, मैंने रख रखा है, लेकिन मैंने उसको इतने नॉर्मल तरीके से रख रखा है, घर में इतने नेग्लिजेंटली रख रखा है, या बाहर मैंने घर के उसको इतने नेग्लिजेंटली रख रखा है कि कोई भी व्यक्ति चलता फिरता उसको उठा के खा ले, और कोई उसको खा लेगा या मर जाएगा, ऐसा नहीं तभी मेरे पे सेक्शन 284 लगेगा। कोई व्यक्ति उसको नहीं भी खाएगा तो भी मेरे पे सेक्शन 284 लग जाएगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैंने वो जो नेग्लिजेंट ओमिशन किया है उससे किसी का नुकसान हो, उससे कोई डिजास्टर्स कंसिक्वेंस निकले, कंसिक्वेंस की जरूरत नहीं है, बस नेग्लिजेंट ओमिशन आपने कर दिया, वही सेक्शन 284 का ऑफेंस है। ठीक है, तो एक चीज इसमें यह है कि किसी पॉइजनस सब्सटेंस के साथ आप इस तरह से काम कर रहे हो कि वो रैश और नेग्लिजेंट है, उससे किसी को इंडेंजर हो सकता है, हर्ट इंजरी हो सकती है, या कोई पॉइजनस सब्सटेंस आपके पोजीशन में है, आपने उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं की, इस तरह से पटक रखा है कि कोई भी व्यक्ति आके उसको उठा के खा सकता है। ये दोनों ही केस में आप सेक्शन 284 का ऑफेंस कर रहे हो। 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट, 1000 रुपए तक का फाइन, और दोनों आपके ऊपर लगाया जा सकता है। और यही सेम चीज, इसको कहते हैं नेग्लिजेंट कंडक्ट। तो नेग्लिजेंट कंडक्ट का क्या मतलब हुआ कि उस चीज के साथ कुछ ऐसा करना जिससे किसी को नुकसान हो, या उस चीज को अपने पास रखना और उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करना कि कोई भी और आके उसको उठा ले, इसको भी नेग्लिजेंट कंडक्ट बोलते हैं। अब यही सेम नेग्लिजेंट कंडक्ट आप अलग अलग चीजों के साथ देखोगे। अभी अपन ने देखा पॉइजनस सब्सटेंस के साथ, अब अपन देखेंगे फायर या कंबस्टिबल मैटर के साथ, फिर आएगा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के साथ, और फिर आएगा मशीनरी के साथ, और फिर आएगा बिल्डिंग के साथ, फिर आएगा एनिमल। मतलब इन सबके साथ एक ही एक चीज। अब मैं बार बार आपको नेग्लिजेंट कंडक्ट का मतलब नहीं बताऊंगा, क्योंकि नेग्लिजेंट कंडक्ट का मतलब वही है जो हमने सेक्शन 284 में पढ़ा। उस चीज को अपने पास इस तरह से रशली या नेग्लिजेंटली रखना कि किसी को नुकसान हो सके, उस चीज को अपने पास रखना और उसको बिल्कुल भी प्रोटेक्ट करके नहीं रखना ताकि किसी को नुकसान हो सके। अब आप यही सेम चीज पॉइजनस सब्सटेंस की जगह पे आग या कंबस्टिबल मैटर के साथ कर लेते हो। आप किसी आग या कंबस्टिबल मैटर के साथ ऐसी नेग्लिजेंट कंडक्ट करते हो जिससे कि वो किसी व्यक्ति को हर्ट कर सके या किसी व्यक्ति की लाइफ को डेंजर में डाल सके। आप इसका सेक्शन रीड कर लीजिएगा, 6 महीने का इंप्रिजनमेंट, 1000 रुपए का फाइन, दोनों भी हो सकता है। यही नेग्लिजेंट कंडक्ट अगर आप एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के साथ करते हो, सेक्शन 286 आप पे लगता है। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो ब्लास्ट हो सके। एक होता है फायर एंड कंबस्टिबल मैटर जिसमें आग लग सके, और एक होता है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो फट सके। ठीक है, तो इसमें अगर आप नेग्लिजेंट कंडक्ट करोगे तो सेक्शन 286 आप पे लगेगा। सजा इसमें भी 6 महीने की होती है, फाइन इसमें भी 1000 रुपए का होता है, दोनों भी हो सकता है। यही नेग्लिजेंट कंडक्ट आप मशीनरी के साथ भी कर सकते हो। देखो मशीनरी के साथ, मशीन को क्यों लिया गया है? मशीन एक ऐसी चीज है जो इंसान के लिए हेल्पफुल तो होती है, लेकिन इंसान के लिए डेंजरस भी हो सकती है अगर प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं रखा जाए, उसकी वर्किंग का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाए तो वो इंसान की जान भी ले सकती है। तो ये सेक्शन 287
मशीन के रिस्पेक्ट में रश और नेग्लिजेंट कंडक्ट को शो करता है। सेक्शन 284 पॉइजन के साथ था, 285 फायर के साथ था, 286 एक्सप्लोजन के साथ था और सेक्शन 287 मशीनरी के साथ है। यानी कि कोई फैक्ट्री का मालिक मशीन का ध्यान नहीं रखवाता है, मशीन का नेग्लिजेंटली कंडक्ट करता है, प्रॉपर ध्यान नहीं रखवाता है, उसको रिपेयर नहीं करवाता है, या कोई डेंजरस मशीन उसकी फैक्ट्री में चलती है और उस मशीन के पास उसने कोई सिग्नल नहीं लगा रखा है कि ये डेंजरस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेग्लिजेंट कंडक्ट का क्या मतलब होता है कि किसी चीज का पोजीशन है आपके पास बट आपने उसको सेफली नहीं रखा, किसी को नुकसान हो सकता है। तो मशीन का पोजीशन है फैक्ट्री के मालिक के पास, लेकिन वो मशीन डेंजरस है, इस चीज का कोई सिग्नल नहीं लगा रखा है और कोई आके उस मशीन में अपना हाथ डाल देता है और वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसका हाथ कट जाता है। तो यहाँ पे नेग्लिजेंट कंडक्ट किसने किया? उस फैक्ट्री के मालिक ने या उस फैक्ट्री के मैनेजर ने, क्योंकि उसने वहां पे वो मशीन रख रखी थी जो किसी के लिए डेंजर साबित हो सकती है, बट उसने वहां पे सिग्नल नहीं लगा रखा है, उसने वहां पे जाने की एंट्री अलाउ करके रखी है सबके लिए। ये नेग्लिजेंट कंडक्ट आपने किया, सेक्शन 287 उस पर लग जाएगा, 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट, 1000 रुपए तक का जुर्माना, और दोनों सेम चीज। फिर आता है नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पुलिंग डाउन और रिपेयरिंग बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग जो कि बहुत खराब हालत में है, या कोई बिल्डिंग जिसको आपको गिरा देना चाहिए, आप उसको गिरा नहीं रहे हो, आप उसको खड़े रहने दे रहे हो। इनफैक्ट आपको ये भी पता है कि कोई भी व्यक्ति उस बिल्डिंग के अंदर जाएगा, वो बिल्डिंग आपकी है, कोई भी व्यक्ति उस बिल्डिंग के अंदर जाएगा तो वो बिल्डिंग उस पर गिर सकती है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आप प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहे हो, आप उस बिल्डिंग को रिपेयर नहीं करवा रहे हो, आप उस बिल्डिंग को गिरा नहीं रहे हो, आप नेग्लिजेंसी कर रहे हो। तो आपने सेक्शन 288 कर दिया, 6 महीने का इंप्रिजनमेंट, 1000 रुपए का फाइन, दोनों पे हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो बिल्डिंग किसी पे गिर जाए तो ही आप पे सेक्शन 288 लगेगा, पहले भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। सेक्शन 289 हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, 288 तक आज हमने कवर कर लिया है। कल से हम 288 से फटाफट फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज बची है, 292 और 293, और वही सबसे बड़ा सेक्शन है दोनों। ठीक है, हो सकता है कल की पूरी क्लास अपने को सिर्फ वही 2 चीज समझने में लग जाए। ठीक है, तो इतना कर लेना, होमवर्क में आज पूरा एक बार आप ये सेक्शन रिवाइज करके आना।